welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Father of the Nation महात्मा गांधी. तो हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, राइट. सो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं. जल्दी से इसको शुरू करते हैं. सो महात्मा गांधी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर. कि हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो है वो एक इंडियन पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे. वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडियंस हु फॉट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. कि वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए जाने वाले इंडियन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि हमारी 1947 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. लेट्स रीड अबाउट दिस ग्रेट पर्सनालिटी. तो जल्दी से इस ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानते हैं. सो मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात. कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर, गुजरात में बॉर्न हुए थे. ही वॉज अ बैशफुल लिटिल बॉय एंड डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. कि वो एक बैशफुल लिटिल बॉय थे और उनके कोई भी इसको खास दोस्त नहीं थे. ही स्पेंट अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ ईदर अलोन और इन रीडिंग बुक्स. कि उन्होंने अपनी लाइफ का जो अर्ली टाइम था वो या तो बुक्स पढ़ने में निकाल दिया या फिर अकेले रहने में निकाल लिया. When Gandhi was 13 years old, he was married to Kasturibai कस्तूरबा कपाड़िया. जब वो 13 साल के थे तो उनकी शादी एक कस्तूरीबाई कस्तूरबा कपाड़िया नाम की लड़की से हो चुकी थी. इट वॉज एन अरेंज्ड चाइल्ड मैरिज. कि वो एक अरेंज्ड चाइल्ड मैरिज थी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हाई स्कूल ही वेंट टू लंदन एंड बिकेम लॉयर. कि उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद वो लंदन चले गए और वहाँ जाकर वो एक लॉयर बन गए. गांधी जी वर्कड इन साउथ अफ्रीका फॉर नेक्स्ट 21 ईयर्स. कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया अगले 21 सालों के लिए. ही वर्क टुवर्ड्स बेटरमेंट एंड राइट्स ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल. कि उन्होंने लोगों के भले के लिए काम किया और जो डिप्राइव्ड लोग थे उनको राइट्स दिलाने में भी हेल्प. एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया. उस टाइम तक ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में रूल कर रहे थे. ब्रिटिशर्स टॉर्चर्ड इंडियंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इंडियंस डिड नॉट लाइक. कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जो कि इंडिया के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे. गांधी जी वॉज अगेंस्ट इट बट ही हैड इंटेंशंस टू फाइट विद वर्ड्स इंस्टेड ऑफ बुलेट्स. अब गांधी जी बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट थे, बट उनके जो इंटेंशंस हैं लड़ने के लिए वर्ड्स के साथ इंस्टेड ऑफ बुलेट्स, वो बुलेट्स से ज़्यादा वर्ड्स के साथ लड़ना पसंद करते थे. सो ही केम टू इंडिया इन 1915 और वो इंडिया वापस आए 1915 में. ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड स्टार्टेड हिज फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1970. कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और started his first movement against British rule in 1917. और उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने में, जो कि 1917 में स्टार्ट किया था. He was put in prison many times by the Britishers. कि वो जेल में डाले गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू बहुत बार. गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड मार्चेस एंड स्ट्राइक्स टू प्रेशराइज द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया. कि गांधी जी ने बहुत सारे मार्चेस और बहुत सारे स्ट्राइक्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ताकि वो ब्रिटिशर्स पर एक प्रेशर बना सके कि वो इंडिया को छोड़कर चले जाए. गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस एंड ऑलवेज प्रीच्ड द लेसन ऑफ अहिंसा टू ऑल हिज फॉलोअर्स. कि गांधी जी जो है वो अहिंसा के बिल्कुल वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे. उन्हें लड़ाई वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं था. एंड ही ऑलवेज प्रीच्ड द लेसन ऑफ अहिंसा टू ऑल हिज फॉलोअर्स, राइट. द नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, दांडी मार्च 1930 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वर द 3 मेजर मूवमेंट्स started by Gandhi ji against the Britishers.
तो गांधी जी ने ये 3 मूवमेंट थे जिनके अगेंस्ट इन्होंने जिन मूवमेंट से लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया था ताकि वो हमारे इंडिया को छोड़कर चले जाए. Finally, in 1947, the Britishers left India and India got its independence on 15th of August. कि फाइनली 1947 में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़कर चले गए और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15th of August को. After independence, India faced many challenges and emerged as a powerful nation. कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए एंड इमर्ज्ड एज अ पावरफुल नेशन, और तभी से इंडिया को एक बहुत ज़्यादा ताकतवर नेशन माना गया. गांधी जी रिमेन्ड अ रिस्पेक्टेबल फिगर बोथ बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. कि गांधी जी जो है वो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फिगर बनते गए इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी. For his great efforts and achievements, Gandhi ji is known as the father of the nation. कि उनके इन्हीं efforts और इन्हीं achievements के दौरान की वजह से ही उन्हें father of the nation आज हम बुलाते हैं. It is popular that Subhash Chandra Bose, who was also a freedom fighter, gave him his title. कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक सुभाष चंद्र बोस हमारे लीडर थे जिन्होंने अपना टाइटल जो है वो गांधी जी को दे दिया था. गांधी जी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा बाय रविंद्रनाथ टैगोर. कि गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था. गांधी जी इज ऑल्सो फॉन्डली रिमेम्बर्ड एज बापू इन इंडिया. कि गांधी जी को हम बापू के नाम से भी इंडिया में जानते हैं. So, violence is not the solution of any problem. कि violence जो है यानी कि शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा करना वो किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है. राइट, यू कैन विन द वर्ल्ड बाय लव, पीस एंड अफेक्शन. कि आप अपनी इस लड़ाई को प्यार से, शांति के साथ और अफेक्शन के साथ भी जीत सकते हो. यही हमें गांधी जी ने सिखाया है. राइट, सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट and you will learn something from this. So thank you so much and have a great day ahead.